तो आप सभी का स्वागत है वृत्त पाठ 2 के अंदर कार्यपत्रक 57 में आज हम वृत्त और इससे संबंधित अनेक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और हमारी वृत्त की समझ को और अधिक बेहतर बनाएंगे। इसके लिए हम कुछ प्रमेय को समझ सकते हैं। जैसे प्रमेय 1 है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। वृत्त की बराबर जीवाएं यानी एक वृत्त दिया है, इस पे यदि ए बी और सी डी दो बराबर जीवाएं हैं तो ये केंद्र पर, केंद्र ओ हुआ, इस पर बराबर कोण अंतरित करती है। यानी वृत्त पर हम कोई भी बराबर जीवाएं बनाएं तो वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करेंगे। एक वृत्त ले आप, दिया गया आपको एक वृत्त जिसका केंद्र है ओ, ए बी और सी डी दो बराबर जीवाएं हैं। सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी ये दोनों बराबर है, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। तो आप दोनों त्रिभुज लो, ए ओ बी और सी ओ डी, इन दोनों के अंदर ओ ए और ओ डी या ओ सी ओ बी ये सब बराबर है क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। हमने लिखा ओ ए ओ सी के बराबर है और ओ बी ओ डी के बराबर है क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक वृत्त में सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। सो हमने ओ ए को ओ सी के बराबर और ओ बी को ओ डी के बराबर दिया। इनकी संगत भुजाओं के हिसाब से हमने त्रिज्याएं लिख दी हैं। ए बी सी डी के बराबर ये हमें शुरू में ही दिया गया है कि वृत्त की बराबर जीवाएं हैं, तो क्योंकि ये दोनों जीवाएं हैं और ये दोनों बराबर हैं तो हम इसके साथ कारण देंगे कि दिया गया है। तो आप देख रहे हो ये भी एक भुजा है, ये भी एक भुजा है, ये भी एक भुजा है। तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की संगत भुजाओं के बराबर हैं। तो ऐसे सर्वांग नियम से भुजा 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 के नियम द्वारा दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। ये सर्वांग सम का निशान दिया गया है बीच में। और कोण एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी के बराबर हो गया। कोण ए ओ बी ये केंद्र पर कोण है, इसी प्रकार कोण सी ओ डी के बराबर हो गए, दोनों कोण बराबर हो गए। सी पी सी टी द्वारा संगत भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है, यानी कि अगर वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होता है तो जीवाएं भी बराबर होती हैं। यानी कभी आपको ये दिया गया हो कि दोनों कोण बराबर हैं तो उसकी जीवाएं भी बराबर होंगी। अच्छा, पिछली वर्कशीट के अंदर कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि हमें त्रिज्य खंड और ये समझ नहीं आया, वृत्तखंड। आप ये देखिए, जो इसके बीच में अगर हमारा कोई ये आपका वृत्त है और इस तरीके से जो मैं बनाती हूँ तो ये वृत्तखंड है, वृत्त का खंड। ठीक है, ये वृत्तखंड हुआ। और अगर मैं यहाँ पर दो त्रिज्याओं के बीच में जो बनाती हूँ ये त्रिज्य खंड होता है। जो त्रिज्याओं के बीच में बनता है वो त्रिज्य खंड, और जो जीवा और वृत्त की चाप के बीच में बनता है वो वृत्तखंड। ये वृत्तखंड है आपका, ये वृत्तखंड है जो जीवा और उसके बीच में बना, वृत्त की चाप की, और जो चाप और दो जीवाओं त्रिज्याओं के बीच में बना उसको हम कहते हैं त्रिज्य खंड। ठीक है, तो अभी इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन पिछली वर्कशीट में ये चीज़ थी। कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट्स थे कि त्रिज्य खंड और वृत्तखंड में कन्फ्यूजन है। तो त्रिज्य खंड होता है जो त्रिज्याओं के साथ में खंड बने, और वृत्तखंड वो होता है जो जीवा और वृत्त के बीच में बने। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा होगा ये वृत्तखंड है, ये वाला सी डी के साथ में, और पूरा ये ले लोगे ए ओ बी ऐसे पूरा, तो ये त्रिज्य खंड के जैसा होगा। ठीक है, इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही। यहाँ पे सिर्फ हम इतना समझ रहे हैं कि वृत्त की बराबर जीवाएं अगर भी किसी भी वृत्त में बराबर जीवाएं दी गई हों तो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करेंगी। इसी तरह केंद्र पर बराबर कोण हो तो जीवाएं बराबर होंगी। ठीक है, प्रमेय 2 देखते हैं। एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो आप ये देखो, जैसे ये वृत्त है, ये केंद्र है, केंद्र से अगर हम जीवा पर कोई लंब बनाए, ए बी जीवा है, ये हम एक लंब बनाए, यानी 90 की लाइन आ रही है सीधा केंद्र से, तो वो इसको समद्विभाजित करें, यानी दो बराबर हिस्सों में बटेगा, ए एम एम बी के बराबर होगा। तो इसका प्रमाण हम नहीं कर रहे, इसको तो हमने पूरा प्रमाण से करा। ये आपके पेपर में आए तो आपको पूरा प्रमेय दिया गया है, सिद्ध करना, उत्पत्ति, इस प्रकार से प्रमाण द्वारा आप ये पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम कथन कर रहे हैं कि केंद्र से जब भी कोई लंब आएगा तो जीवा को समद्विभाजित करेगा। इसका विलोम भी सत्य है, यानी कि अगर हम केंद्र से कोई लाइन बना रहे हैं, कोई रेखाखंड आ रहा है जो इस जीवा को समद्विभाजित कर रहा है तो वो लंब ही होगा। एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने वाली खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, इसका विलोम हो गया। ठीक है, तीसरी प्रमेय है, एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं। एक वृत्त के अंदर लो या दो वृत्त ले लो जो सर्वांगसम है, उनकी जो भी बराबर जीवाएं होंगे वो केंद्र से बराबर दूरी पर होंगी, केंद्र से समान दूरी पर होंगी। जैसे ए बी है वो केंद्र से कितनी दूरी पर है, सी डी जो है केंद्र से कितनी दूरी पर, ये बराबर होंगे। ठीक है, तो उस प्रमेय का विलोम भी सत्य है। वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं।
वृत्त के केंद्र से इसका उल्टा भी सही रहेगा, जो बराबर दूरी पर हैं वो जीवाएं बराबर होंगी। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमने ये वृत्त बनाया तो इसके अंदर अगर ये दो जीवाएं बराबर हैं तो वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करेंगे, पहली प्रमेय थी, ठीक है। और अगर बराबर कोण आ रहा है तो ये जीवाएं बराबर हैं। दूसरी प्रमेय आपने ये करी कि केंद्र से अगर कोई लंब बनाया जा रहा है तो ये इसको समद्विभाजित करेगा, ठीक है। केंद्र से कोई लंब बना रहे हो तो जीवा समद्विभाजित होगी, और अगर जीवा समद्विभाजित हो रही है तो ये रेखाखंड जो केंद्र से आ रहा है वो लंब ही होगा, इसका विलोम भी सत्य है। तीसरा आपने करा केंद्र से अगर कोई दो जीवाएं आपने बनाई हैं, कोई भी दो जीवाएं, तो अगर वो बराबर हैं तो केंद्र से भी बराबर दूरी पर होंगी, ठीक है। तो ये अगर हमने कोई दो जीवाएं ली ए बी और सी डी, तो ये केंद्र से बराबर दूरी पर होंगी, और अगर कोई केंद्र से बराबर दूरी पर होती है तो जीवाएं बराबर होती है। यानी तीनों ही प्रमेय के अंदर इनके विलोम भी पूरे सत्य हैं, और इन तीनों का हम समय समय पर उपयोग करते हैं जैसी ज़रूरत होती है। अब जैसे पहला एग्जाम्पल हम करते हैं, यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं, अब जीवाएं दी हैं प्रतिच्छेदी, दो जीवाएं बनाएंगे प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी बिंदु से जाने वाली व्यास से समान कोण बनाएं, और वहाँ से प्रतिच्छेदी बिंदु से एक व्यास भी जा रहा है, उससे समान कोण बना रही है, तो सिद्ध कीजिए कि ये जीवाएं बराबर है। आपको सिद्ध करना है जीवाएं बराबर है, यानी आपको ए बी सी डी दो जीवाएं दी हैं, ये प्रतिच्छेद कर रही हैं और प्रतिच्छेदी बिंदु से एक व्यास भी बन रहा है, और ये जो इस बिंदु पर ये कोण बराबर बन रहा है व्यास के साथ में, यानी ए ई क्यू और ये डी ई क्यू ये बराबर बन रहा है। तो आपको सिद्ध करना है ए बी सी डी बराबर है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, ओ से आप एक रचना करोगे, लंब बनाओगे एल पर, ए बी पर, और ओ से एम बनाओगे, ये रचना कर दी, लंब बना दी। अब दो अंदर छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, ओ ई एल और ओ एम ई, इनको हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। इनको सर्वांग सम सिद्ध करके यदि हम ये सिद्ध कर देंगे कि सर्वांग सम है तो ओ एल और ओ एम बराबर हो जाएगा। यदि वे बराबर हो जाएंगे तो हम बोलेंगे भाई केंद्र से जो बराबर दूरी पे होते हैं वो जीवाएं बराबर होती हैं, तो ए बी सी डी बराबर हो जाएंगे। यानी सारा काम रह गया, इन दोनों को आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो जैसे ये तुम्हारा एक है, ये बना दी ए बी एक जीवा, ठीक है, ये बना दी हमने सी डी एक जीवा, दोनों प्रतिच्छेद करिए बिंदु ई पर, तो बिंदु ई से हमने बना दिया एक व्यास, इसको हमने नाम दिया पी क्यू, ठीक है। अब ओ पॉइंट हमारा कहीं पे था, उससे हमने ऐसे करके लंब बना दिया, ये ओ एम और ये ओ एन, इसको यहाँ पे एल नाम दिया है, तो हम इसको दे देंगे ओ एल और इसको नाम दे देंगे ओ एम, ठीक है। तो अब आपको सिद्ध करना है कि भाई ये दोनों इक्वल हैं। तो अब आप क्या करोगे, ये त्रिभुज लो, ये वाला ओ एल ई, ये वाला त्रिभुज लो। तो अब आपको पता है ये 90 है, ये भी यहाँ 90 है, ये 90 है क्योंकि लंब बनाया गया। तो अब आप ये देखो, अगर ये 90 है तो अगर मैं इस कोण को लिखना चाहती हूँ, यानी एल ओ ई को या ई ओ एल को, एल ओ ई को, तो वो क्या होगा, वो तुम्हारा होगा 180 में से 90 चला गया तो एक 90 बचा है, 90 माइनस एल ई ओ होगा। इस कोण को मैं लिखना चाहूँ, देखो अगर मैंने ये कोण लिखना है, तीनों कोणों का जोड़ होता है 180, उसमें से 90 चला गया, ये वाला 90 चला गया, तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ 90, ठीक है। तो यानी इन दोनों का जोड़ आपका 90 है, इसका और इसका, इन दोनों का जोड़ 90 है। तो अगर मैं सिर्फ इस कोण को लिखना चाह रही हूँ तो ये क्या होगा, 90 माइनस ये वाला कोण माइनस कर दो, ये क्या है, ए ई क्यू या एल ई क्यू, कुछ भी लिख दो, ए ई क्यू लिखो या एल ई ओ लिखो, इसी रेखाखंड पे आ रहे हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर दिया गया ए बी सी डी पर आपने ओ एल ओ एम बराबर लंब खींचा, और एल ई को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 90, यानी माइनस एल ई ओ, 90 माइनस एल ई ओ, ये लिख दिया, ठीक है। इसको हम ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार 90 माइनस ये जो एल ई ओ है, इसको हम ए ई क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ए ई क्यू किसके बराबर है, डी ई क्यू के, क्योंकि ये कोण तुम्हें शुरू में बराबर दिए गए थे, तो हमने ए ई क्यू की जगह डी ई क्यू लिख दिया। अब डी ई क्यू लिखो या एम ई ओ लिखो, एक ही बात है कि देखो डी ई क्यू लिखा, या डी ई पर ही तो एम आ रहा है, एम ई ओ लिख दिया, इतना ले लिया, कोण तो वही आ रहा है, चाहे आप डी ई क्यू लिखे या एम ई ओ लिखे, तो ये लिख दिया। और एम ई ओ 90 माइनस एम ई ओ क्या होगा, ये वाला कोण होगा, ठीक है। तो आपने इस तरीके से सिद्ध कर दिया कि भाई ये दो कोण बराबर हैं। समझ गए मेरी बात। देखो हमने क्या करा है, देखो एक तो कोण 90 90 दोनों में बराबर दे रखा है, एक ये ओ ई कॉमन है, देखो ओ ई उभयनिष्ठ है, और एल ई ओ और एम ई ओ तो तुम्हें शुरू में ही दिया गया है, ये वाला कोण। अब हम तीसरा चीज़ निकाल रहे हैं कि क्या बराबर है, तो ये दोनों चीज़ हमारी बराबर है, क्यों, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90, ये कोण हम लिखना चाहते हैं तो ये होगा 90 माइनस एम ई ओ, और ये होगा 90 माइनस एल ई ओ,
और ये MEO और LEO तुम्हारे सब इक्वल हैं। तो ये हमने ऊपर ये सिद्ध कर दिया इसके द्वारा। हल्का सा ट्रिकी है पर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तुम इसको ध्यान दोगे तो मुश्किल नहीं है। देखो इसको LOE को लिखा LOE, इसको हमने लिखा 180 माइनस 90 माइनस LEO, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के सारे कोनों का जोड़ ही होता है। अब 180 में से 90 गए तो 90 माइनस LEO बच गया तुम्हारा, इसकी जगह तुम्हारे पास 90 बच गया, ठीक है। 90 माइनस LEO यहीं छोड़ दिया। अब LEO को तुम AEQ भी लिख सकते हो, AEQ को DEQ भी लिख सकते हो, DEQ को MEO भी लिख सकते हो। तो यानी 90 माइनस LEO को 90 माइनस MEO, और वो जो तुम्हारा MOE के बराबर होता है 90 माइनस MEO, तो ये तुम्हारा LOE और MOE दोनों बराबर, यानी ये दोनों कोण तुम्हारे बराबर हैं। तो अब तुम्हारा यहाँ पे AS से सर्वांग समता नियम से दोनों चीज़ बराबर हो गई, तो OL तुम्हारा OM के बराबर हो गया और ये दोनों तुम्हारे बराबर हुए CPCT से। तो आप बोल सकते हो कि क्योंकि केंद्र से बराबर दूरी हो रही है तो ये दोनों जीवाएं बराबर है, जो अभी हमने तीसरी प्रमेय पढ़ी है ना, उसका इस्तेमाल हम कर लेंगे कि एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं, ठीक है, साबित हो गया ना। अब हमारे पास कुछ प्रश्न है। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, वृत्त पे दो समान जीवाएं दी हैं, एक वृत्त में दो समान जीवाएं दी हैं, ये वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करेंगी अगर, तो सिद्ध करो कि जीवा की एक खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। तो संगत खंड बराबर है आपको सिद्ध करना है अगर दो समान जीवाएं अंदर प्रतिच्छेद करती है वृत्त के अंदर। जैसे ये वृत्त है, इसमें ये दो जीवाएं ये प्रतिच्छेद कर रही है, दिया गया एक वृत्त जिसका केंद्र है, इसको वृत्त में दो बराबर जीवाएं ABCD बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इसमें दो कॉर्ड से ABCD ये E पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आप चाहो तो इसको हम हटा सकते हैं, मैंने कुछ इंग्लिश मीडियम में रखा है, इसको मैं हटा देती है, ऊपर वाली बात हमने लिखी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि AE और DE बराबर है, और इसी तरह हमें CE और EB ये बराबर करना है। AE DE के बराबर है, CB DE के बराबर है। अब रचना आपने क्या करी कि OM बनाया परपेंडिकुलर टू AB, इसको हम बोल सकते हैं कि अब हम रचना करते हैं कि AB और के लंब हमने OM बनाया, इसी तरह ON बनाया हमने लंब CD का, ये बनाए, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, या इंग्लिश मीडियम हटाना है तो सिर्फ इतना भी हम लिख सकते हैं। और उसके बाद आप इसको OE को मिला दें, OE को हमने मिला दिया, ठीक है। हमने AB परपेंडिकुलर टू OM बनाया, AB पे OM लंब बनाया और ON लंब बनाया हमने CD पर, और इसको मिला दिया। अब हम दोनों त्रिभुज लेंगे OME और ONE, और इनमें सिद्ध करेंगे क्या क्या बराबर है। एक तो OM आपका ON के बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि बराबर जीवा केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। आपको शुरू में दिया था कि ABCD दोनों बराबर है, तो उनकी केंद्र से दूरी बराबर होगी प्रमेय नंबर 3 में। तो ये केंद्र से दूरी है OM ON, तो ये तुम्हारी बराबर है। इसका कारण ये है बराबर जीवा केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। अब OE आपका OE के बराबर है, ये उभयनिष्ठ हो गया। और ये कोण आपका 90 है, ये 90 है, OME ये लंब बनाया गया था। तो अब तुम देख रहे हो यहाँ पे RHS सर्वांग समता नियम लग गया। RHS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज बराबर हो गए, ठीक है। जैसे ये दोनों त्रिभुज दिए गए थे, आपने बोला ये 90 है, ये 90 है, ये उभयनिष्ठ है और ये तुम्हारी बराबर दूरी पर है। तो RHS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज बराबर, दोनों बराबर, तो ME तुम्हारा NE के बराबर CPCT से। अब तुम क्या करोगे, AE AM प्लस ME करोगे इक्वल टू DN प्लस NE करोगे। क्यों करा, AM और DN क्यों बराबर है, ये दोनों इसलिए बराबर है क्योंकि AB और CD के आधे हैं। AB आपका CD के बराबर है, शुरू में दिया गया कि भाई दोनों जीवाएं बराबर, तो AB का आधा AM और CD का आधा ये, क्योंकि केंद्र से आने वाला वो क्या करता है, उसको जीवा को समद्विभाजित भी करता है। हमारे चित्र से दिखाई नहीं दे रहा, पर केंद्र से आने वाला कोण जो लंब हो, केंद्र से जो लंबा होता है वो उसको जीवा को समद्विभाजित करता है, हमने पढ़ा दूसरी प्रमेय में। तो उस हिसाब से तुम्हारा ये AM DN आधा AB के आधा CD के, तो तुम इसको ये बोल सकते हो AM DN बराबर है, तो दोनों तरफ हमने जोड़ दिए, ठीक है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं हमने प्रमेय 2 का इस्तेमाल करा, हम यहाँ लिख सकते हैं प्रमेय नंबर 2 का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे एक तरीके से, ठीक है। तो ये तुम्हारी चीज़ आ गई। अब तुम इससे ये सिद्ध हो गया कि AE और DE बराबर है, क्योंकि AM और ME मिलाया उससे मिला AE, और DN प्लस NE से बना DE, ये दोनों सिद्ध हो गए। यानी पार्ट 1 आपने ये प्रूफ कर दिया। अब आपको ये करना है CE और BE। इसके लिए आप क्या करोगे, आप पूरे AB में से AE माइनस कर दो और पूरे CD में से DE माइनस कर दो, तो इसको घटाएंगे तो BE और CE आ गया।
क्योंकि ए बी सी डी दोनों बराबर है, हम इसमें से घटा सकते, ये हमें सिद्ध करना था, हमारी दोनों चीज़ें सिद्ध हो गई। यानी सारी प्रमेय हमारी किससे हो गई कि दो हमने जीवाएं बराबर बना के हमने एक रचना कर दी और इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग समृद्ध सिद्ध कर दिया। उसके बाद जोड़ घटा कर दिया और प्रमेय 2 और प्रमेय 3 का इस्तेमाल हुआ है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको 2 वृत्त दिए गए, संकेंद्रीय वृत्त हैं, इन दोनों का केंद्र है O और यहाँ से एक रेखा जा रही है। ये रेखा जो है ये वृत्त को ए बी सी डी इन 4 पॉइंट्स पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपको सिद्ध करना है कि ए बी सी डी के बराबर है, ये सिद्ध करना है। ये प्रश्न है हमारा। देखो, एक रेखा संकेंद्रीय वृत्तों पर जिनका केंद्र O है ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए ए बी सी डी के बराबर है। तो ये चित्र हमने यहाँ बना दिया है और ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है ए बी सी डी के बराबर है। रचना हमने O से M पर एक लंब बना दिया जिसको हम बोलेंगे OM बनाया BC के ऊपर। अब आपके पास जो प्रमाण है, जो उपपत्ति है, वो आप क्या करोगे, वृत्त से लंब से जीवा को वृत्त से जो लंब है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त से लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त से लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो अब ये जो लंब है ये जीवा को समद्विभाजित करेगा, तो उस हिसाब से BM आपका MC के बराबर है। क्योंकि आप ये छोटा वाला वृत्त लोगे तो ये लंब है, तो ये BM MC के बराबर हो गया, ठीक है, दूसरे उससे। और बड़े वाले सर्कल में AM आपका MD के बराबर हो गया, ठीक है, ठीक है। ये से को काट दीजिए। सो अब आपका क्या आया, आपका बड़े वाले वृत्त में AM DM आया और BM CM आया, क्योंकि वृत्त से लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। 2 में से एक इक्वेशन को घटाओगे, AM में से BM को घटाओगे और DM में से CM को घटाओगे तो आपके पास क्या आएगा, AB = CD। सिद्ध हो गया। बहुत आसान था ना, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। चलो, इनको सबको कामों को करके इनके पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड करना और 1-2 बार इन क्वेश्चंस को देखो। ज्योमेट्रिक क्वेश्चंस को थोड़ा 2-3 बार रिवाइज करना होता है, तब वो आके माइंड में सेटल होती हैं। नेक्स्ट वर्कशीट में हम फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। ओके बच्चों, नमस्कार।